तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं इस तरह से और मेरी बनाई हुई मिठाई खाने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। तो मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअल में घर में अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो उनके लिए कुछ तो मीठा बनाने की इच्छा होती है। तो ऐसे में हम क्या बनाएं, तो चलिए फटाफट मेरे साथ मेरे किचन में एक ऐसी मिठाई बनाते हैं जो बनाने में बिल्कुल कम से कम समय लगता है, 10 से 15 मिनट में पूरी रेडी हो जाती है। तो अगर खास करके इस तरह के भी अगर मेहमान घर में आए तो उनके लिए भी अच्छा है ये मिठाई। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। तो मेरे घर में कुछ ब्रेड के स्लाइस पड़े हुए हैं, तो इन्हें हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और काट लेंगे और प्लेट में सजा लेंगे ये इस तरह से। देखिए, हमें कॉर्नर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैं घी डाल दूंगी। आप चाहे तो ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या डालडा का यूज़ कर सकते हैं, बट घी में अगर बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए इसे हम थोड़ा अभी गर्म कर लेते हैं। तो घी गर्म हो चुका है, तो चलिए एक एक करके ब्रेड को टुकड़ों को हम इस तरह से घी में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बट ध्यान रखिए, टेम्परेचर लो ही होना चाहिए, नहीं तो ब्रेड के टुकड़े जल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम समय में बहुत झटपट से बनने वाली रेसिपी है और इतनी स्वादिष्ट होती है कि मेरे घर में जब भी टुकड़े बच जाते हैं ब्रेड के, तो मैं इस तरह से डिज़र्ट बना लेती हूँ, या मेहमान आ गए उनको बना कर देती हूँ, या बच्चों को भी बना कर देती हूँ। तो देखिए ये बढ़िया तरीके से भी फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। बाकी जो दूसरे टुकड़े थे सेकंड बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए टेम्परेचर को लो ही रखिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर बिल्कुल मत कीजिए। तो इन्हें हम इस तरह से प्लेट में थोड़ा फैला देंगे ताकि ये ठंडे और कुरकुरे बन जाए। बाकी टुकड़े भी फ्राई हो चुके हैं, तो उन्हें भी इस तरह से हम अभी प्लेट में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो मैंने यहाँ एक कटोरी में आधी कटोरी दूध ले ली है। इसमें मैं आधा चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालूंगी और अच्छे से इसका घोल बना लूँगी। साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं। तो सबसे पहले एक पैन ले लूँगी और पैन में मैं 2 गिलास दूध का यूज़ करूँगी और आधी कटोरी में चीनी का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर ये मीडियम मिठाई बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हमारा दूध गर्म हो गया है, तो हम इसमें अभी कस्टर्ड पाउडर जो हमने दूध में घोल के रखा था वो धीरे धीरे से डालेंगे। बट एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और दूसरे हाथ से हम लगातार कलछी को चलाएंगे। आप चाहे तो इसमें केसर और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैं ऐसा कुछ यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर का अपना ही एक टेस्ट होता है, अपना ही एक कलर होता है जो रेसिपीज़ को काफ़ी मज़ेदार बनाता है। इसलिए इसमें मेरे ख्याल से तो कुछ ना ही डाले तो अच्छा है। साथ में इसमें हम काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश डाल देंगे। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ये ब्रेड की डेजर्ट आपके बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा, बड़ों को भी, और आपके घर में जितने मेहमान आएंगे उन्हीं को भी बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स साथ में कुछ हम टूटी फ्रूटी डाल देते हैं। देखिए इसमें टूटी फ्रूटी डालेंगे तो ये काफ़ी टेस्टी भी बनता है, अलग सा एक टेस्ट होता है इसका, वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखता है। और ख़ास करके बच्चों को अगर दिख जाता है तो उन्हें ये कुछ एक्साइटिंग सा लगता है, नया कुछ लगता है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसमें फ्रूट के टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए पूरी तरह से, जब आप गार्निश करते हैं उस वक्त में भी आप अनार के दाने भी डाल सकते हैं, एप्पल के टुकड़ों को भी डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी टेस्टी होता है। तो इसी तरह से कुछ देर तक हम चलाएंगे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतना ही हम रखेंगे, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर है, ठंडा होने के बाद पूरा गाढ़ा आ जाता है, जम जाता है। तो अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। या ध्यान रखिए, क्योंकि हमें गर्म रस में बिल्कुल नहीं डालना है, इसको हम अच्छी तरह से अभी ठंडा कर लेंगे। तो अगर आपको बनाने की जल्दी है तो आप इस तरह से लगातार कलछी को चलाते रहिए और इस तरह से ठंडा कर लीजिए। तो हम इस तरह का प्लेट ले लेते हैं और सारी ब्रेड को हम अच्छी तरह से इस तरह से प्लेट में सजा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सजा लिया है। तो अभी हम ये जो हमने घोल बना के रखा था कस्टर्ड का, ये पूरी तरह से अभी ठंडा हो गया। देखिए ठंडा होने के बाद में ये कितनी बढ़िया तरीके से अभी जम गई है। तो हम इसके ऊपर से इसे इस तरह से डालेंगे। तो देखिए सारे ब्रेडों को हमने कस्टर्ड वाले घोल से सजा दिया है। अब
ऊपर से थोड़े से हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे ताकि ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिखे। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बढ़िया तरीके से बन गई है कस्टर्ड ब्रेड की डेजर्ट। तो देखिए फ्रेंड, 10 से 15 मिनट में हमारी कस्टर्ड ब्रेड वाली डेजर्ट बनकर रेडी हो गई है। तो हमारी आज की ये मिठाई आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, एक नई वीडियोज़ के साथ में। देखिए पीछे आके खड़ा हुआ है ये डेजर्ट खाने के लिए वैसे काफ़ी बच्चे आ जाते हैं जब मैं मीठा बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया है। अब खाओ। अब इनको बताओ कैसी हुई। तो तुझे अच्छा लगा कि ये डेजर्ट की रेसिपी अच्छी लगी? अच्छा है? कैसा है? मस्त यम्मी। खा। छान मस्त।